नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। किसी भी देश में जो बड़ा परिवर्तन आता है वो युवा शक्ति ही लाती है। युवाओं का आंदोलन ही परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करता है। अपने देश में देख लें तो चाहे आज़ादी के आंदोलन को देखें, चाहे उसके बाद जेपी मूवमेंट को देखें, या फिर अयोध्या आंदोलन को देखें, या अन्ना हजारे का जो आंदोलन था उसको भी देखें, सब में सबसे बड़ी भूमिका युवाओं की रही है। इसलिए राजनीति में जो भी नेता और दल हैं, हर राजनीतिक दल की नज़र युवाओं पर रहती है और युवाओं के मूड का एक अंदाज़ा मोटे तौर पर लगता है छात्र संघ के चुनाव से। छात्र संघ के चुनाव ये बताते हैं या ये संकेत देते हैं, संदेश देते हैं कि देश का युवा किस दिशा में सोच रहा है, वो किसके साथ है। समय समय पर ये बदलता रहता है, ऐसा नहीं कि पूरा स्थायी रूप से हमेशा एक ही तरफ रहता है। तो अभी जो स्थिति है देश में, ख़ास तौर से हमारे पड़ोस में जो परिवर्तन हुए हैं, बांग्लादेश की बात करें तो वहाँ भी छात्रों के नाम पर आंदोलन हुआ। ये अलग बात है कि उसकी फंडिंग और उसके पीछे जो दिमाग था वो बाहरी शक्तियों का था और तख्ता पलटना था, इसलिए युवाओं का इस्तेमाल हुआ वहाँ पर। नेपाल में अभी ये बात नहीं कह सकते कि विदेशी शक्तियों ने इस्तेमाल किया या स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, लेकिन आंदोलन युवाओं का था। उन्होंने तय किया कि अब बहुत हो गया, सत्ता बदलनी चाहिए। वहीं से एक शब्द चला, नेपो किड्स, यानी नेताओं के बच्चे। भारत में जो लोग युवाओं का इस्तेमाल करना चाहते हैं, युवाओं को भड़काना चाहते हैं, वो दरअसल विडंबना आप देखिए कि वो सब नेपो किड्स हैं। चाहे राहुल गांधी की बात कर लीजिए, तेजस्वी यादव की बात कीजिए, चाहे आप अखिलेश यादव की बात कीजिए, देश भर में आप देख लीजिए, चाहे डीएमके के जो मुख्यमंत्री हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन की बात कर लीजिए, ये सब लोग जो है युवाओं से अपील कर रहे हैं। अब राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो राहुल गांधी 55-56 साल के हैं, अपने को युवा कहते हैं और उनको शायद मानना भी चाहिए, क्योंकि उनका अगर वो अपना मुकाबला समझते हैं कि 75 साल के नरेंद्र मोदी से है तो जाहिर है कि दोनों की उम्र में 19-20 साल का अंतर। तो ये आप कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी की तुलना में अपेक्षाकृत युवा है राहुल गांधी। लेकिन एक बात राहुल गांधी और ऐसे नेपो किड्स को समझ में नहीं आती है कि युवा इस बात से प्रभावित नहीं होता है कि किसकी उम्र क्या है। उम्र से वो अपनी सोच को, अपनी विचारधारा को और उसके मन में जो विजन है उसका संबंध नहीं जोड़ता है, वरना लगातार 3 बार नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते, लगातार बीजेपी सत्ता में नहीं आती। तो ये गलतफहमी अभी भी दूर नहीं हो रही है। बात की शुरुआत करूंगा राहुल गांधी के उस बयान से जो 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने दिया था कि 6-7 महीने इंतज़ार कीजिए, इस देश का युवा इस नरेंद्र मोदी, यही शब्द थे उनके, इस नरेंद्र मोदी को डंडों से पीटेंगे। ये सोच है जो आज नेता प्रतिपक्ष बन गया है, कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता है और कांग्रेस इस देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, उसके नेता की ये सोच है। और राहुल गांधी को ये गलतफहमी है कि इस देश का युवा उनके साथ है। तो अभी हाल ही में उन्होंने बिहार में जो वोट अधिकार यात्रा निकाली, जो पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। युवा छोड़िए, किसी वर्ग का कोई भी बड़ा समर्थन उनको नहीं मिला। तो इससे फ्लॉप यात्रा शायद ही किसी की हुई हो, लेकिन राहुल गांधी तथ्यों पर नहीं जाते, तो इसलिए उनको इससे कोई मतलब नहीं कि कौन साथ आया नहीं आया। उन्होंने अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले, जब वो वोट चोरी का, आजकल कभी एटम बम फोड़ते हैं, कभी हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात करते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, जो जबकि उनके पास तथ्य कोई होता नहीं है। उनका तथ्य जो वो पेश करते हैं वो 24 घंटे भी फैक्ट चेक की कसौटी पर खरा नहीं उतर पाता। तो उनका हर पेश किया गया तथ्य और तर्क जो है झूठा साबित होता है। तो उन्होंने अपील की जेन जी से। पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब जनतंत्र पर सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि जनतंत्र को बचाऊं। फिर जेन जी से अपील की कि आप लोकतंत्र को बचाइए, आप वोट चोरी रुकवाइए। तो जेन जी लगातार जो संदेश दे रहा है उसको राहुल गांधी और उनकी पार्टी समझने में नाकाम है। लेटेस्ट जो
संदेश आया है वो तेलंगाना राज्य, जहां कांग्रेस की सरकार है, जहां कांग्रेस सत्ता में है। केवल 3 ही राज्यों में अपने दम पर सत्ता में है, उनमें से एक है तेलंगाना। और ज़्यादा पुरानी सरकार भी नहीं है कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा हो गई हो। अभी जो है 2023 में ही जीत कर आई है, और जो मुख्यमंत्री बने हैं वो भी युवा है। ये भी आप याद रखिए कि तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस के, रेवंत रेड्डी, उनकी राजनीति की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो छात्र संगठन है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उससे हुई थी। तो उनके संस्कार क्या हैं ये आप समझ सकते हैं। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का छात्र संघ का चुनाव हुआ, अभी कल ही नतीजे आए हैं। 7 सीटें हैं, 7 पद हैं, 7 के 7 एबीवीपी जीत गई। पिछले चुनाव में यानी 2024 में, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 1 साल पहले ही इन 7 पदों पर कांग्रेस और वामपंथी संगठनों के छात्र जीते थे। अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि देश की हवा किधर बह रही है, युवा किधर जा रहे हैं। इतना ही नहीं, अभी कुछ ही दिन पहले दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव हुए। 4 पद हैं, 4 में से 3 एबीवीपी जीती। पटना यूनिवर्सिटी में पहली बार कोई छात्रा अध्यक्ष बनी छात्र संघ की, वो एबीवीपी से है। नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ा विश्वविद्यालय गुवाहाटी विश्वविद्यालय है, वहाँ छात्र संघ चुनाव में परचम फहराया एबीवीपी का। इन सब जानकारियों, सूचनाओं में, खबरों में मुझे सबसे महत्वपूर्ण बात लगी पंजाब की। पंजाब यूनिवर्सिटी में 50 साल बाद अध्यक्ष पद पर एबीवीपी का उम्मीदवार जीता है। 1977 से डायरेक्ट वोटिंग का सिलसिला शुरू हुआ था पंजाब में छात्र संघ चुनाव में, तब से अब तक भाजपा का कोई अध्यक्ष नहीं बना था। पंजाब जिस राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार है, कांग्रेस पार्टी लंबे समय तक सत्ता में रही और अभी प्रमुख विपक्षी दल है, अकाली दल लंबे समय तक सत्ता में रहा है, उसकी छात्रों में मौजूदगी है, इस सब के बावजूद पंजाब में 4थे नंबर की पार्टी है बीजेपी। उसके छात्र संघ की जो शाखा है, जो संगठन है, उसका अध्यक्ष बना है पंजाब यूनिवर्सिटी में। ये बदलाव का बड़ा संकेत है। ऐसा नहीं कि सब कुछ पंजाब में बदल गया है या जहां ये जीत मिली है एबीवीपी को सब बदल गया है, लेकिन जिन लोगों की उम्मीद थी कि भारत में नेपाल या बांग्लादेश हो सकता है, उनके मुंह पर बड़ा तमाचा है। और सबसे बड़ा तमाचा मेरी नज़र में राहुल गांधी के मुंह पर है, जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि देश का युवा उन्हें बार बार रिजेक्ट कर रहा है। उनकी अपील का जवाब हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्रों ने दिया। 7 की 7 सीटें जो है एबीवीपी को जिता दी, और उससे पहले दिल्ली विश्वविद्यालय, यहाँ तक कि वामपंथियों के गढ़ जेएनयू में, वहाँ भी बीजेपी ने खाता खोल लिया। बीजेपी ने सचिव का पद जीता, और काउंसिल के जो 42 पद होते हैं उनमें से 23 एबीवीपी जीती है, यानी काउंसिल में एबीवीपी की मेजॉरिटी हो गई। और जेएनयू का जो स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज है, ये वामपंथियों का गढ़ माना जाता है, केंद्र माना जाता है, अड्डा माना जाता है। यहाँ बीजेपी कभी जो है कोई सफलता हासिल नहीं कर पाई थी। इस बार 2 सीटें जीती है। उत्तराखंड के कई विश्वविद्यालयों में एबीवीपी के उम्मीदवारों की जीत हुई है, बड़ी सफलता मिली। तो जहां बीजेपी का कुछ नहीं था, जैसे जेएनयू, पंजाब, ऐसे राज्यों में, या फिर हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इन सब जगहों पर भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो छात्र शाखा है, उसकी जीत देश में युवाओं का मन किधर है ये बता रहा है। ये जीत, इसमें बहुत बड़ी भूमिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि की है। देश का युवा उनकी उम्र नहीं देख रहा है, उनका विजन देख रहा है, उनका काम देख रहा है, उनका परिश्रम देख रहा है। देश के लिए जो करना चाहते हैं, जो बदलाव लाना चाहते हैं, वो देख रहा है। युवाओं के लिए जो अवसर पैदा कर रहे हैं वो देख रहा है। रोजगार, निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, उस दिशा में जो काम कर रहे हैं उसकी तरफ देख रहा है। तो फर्क राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी में ये है कि नरेंद्र मोदी को उम्मीद की नज़र से युवा देखता है कि हमको अगर विकसित भारत की ओर कोई ले जा सकता है
तो उसका नाम सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी है। और देश के युवाओं को लगता है कि अगर देश को गर्त में ले जाना है तो एक ही व्यक्ति ले जा सकता है, जिसका नाम राहुल गांधी है। तो राहुल गांधी का लगातार रिजेक्शन, बाकी आम लोगों की बात छोड़ दीजिए, युवाओं में जिस पीढ़ी पर उनका असर सबसे ज़्यादा होना चाहिए था, डायनास्ट है, पारिवारिक पृष्ठभूमि है, परिवार का एक प्रभाव तो है ही, ये सब मिलाकर कांग्रेस और राहुल गांधी और उनके सलाहकारों को ऐसा लगता है, होना कायदे से होना चाहिए, लगता था, लेकिन लगता है कि युवाओं में राहुल गांधी बहुत लोकप्रिय है। इस देश का युवा राहुल गांधी के नाम का इस्तेमाल, उनकी चर्चा केवल उनका मजाक उड़ाने के लिए करता है, उनकी किरकिरी के लिए करता है, उनको हंसी का पात्र बनाने के लिए करता है। इस देश का युवा राहुल गांधी को गंभीरता से नहीं लेता, उनकी बातों को गंभीरता से लेना तो बहुत दूर की बात। हालांकि आजकल जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से वोट चोरी का ये जो अभियान चला रहे हैं वो, उससे चिंता भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, उससे सबसे ज़्यादा चिंता कांग्रेस पार्टी में है। कांग्रेस के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ले कहाँ जाना चाहते हैं, इनका लक्ष्य क्या है, ये क्या साबित करना चाहते हैं। कांग्रेस के लोगों को ही राहुल गांधी की बातों पर भरोसा नहीं है। कर्नाटक के एक विधायक ने बोल दिया था तो उसके खिलाफ एक्शन हो गया। तो आप लोगों को चुप तो करा सकते हैं, लेकिन उनका विचार नहीं बदल सकते। आप पार्टी से निकाल देंगे, एक्शन ले लेंगे, इस डर से आपकी पार्टी के लोग चुप हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो आपकी बात के समर्थन में आ जाए। क्योंकि अगर आप युवा की बात करते हैं तो युवा पूरी दुनिया को देखता है। आज एआई का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, फैक्ट चेक जो है वो कुछ सेकेंड्स में हो जाता है। तो राहुल गांधी कोई सही बात बोल ही नहीं पाते हैं, जो बोलते हैं वही गलत साबित हो जाती है, लेकिन राहुल गांधी पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। तो युवा को समझ में आता है कि एक व्यक्ति जिसका झूठ बार बार पकड़ा जा रहा है और वो बार बार झूठ बोल रहा है, तो वो देश को कहाँ ले जाएगा अगर उसको मौका मिल गया, इसकी कल्पना मात्र से वो डर जाता है। इसलिए राहुल गांधी के साथ कभी नहीं जाए। और ये जो छात्र संघ के चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, ये राहुल गांधी के मुंह पर तमाचा है, ये जवाब है। जो उनकी उम्मीद है कि इस देश में अराजकता होगी, इस देश का युवा सड़कों पर आएगा। एक सज्जन और आए थे, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, जो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बने थे, वो डॉक्टर लोहिया को कोट कर रहे थे कि जब सड़क खामोश हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। उनको मालूम नहीं कि डॉक्टर लोहिया किस संदर्भ में बोल रहे थे, डॉक्टर लोहिया का ज़मीन से क्या जुड़ाव था। केवल किसी की कही हुई बात उठा लेने से वो परिवर्तन हो जाएगा, वो परिस्थिति बन जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। अगर राहुल गांधी में उनको डॉक्टर लोहिया दिखते हों तो ये उनकी बुद्धि पर सिर्फ तरस खाया जा सकता। राहुल गांधी की बात न तो सड़क पर सुनने लायक है, न संसद में सुनने लायक है, न कोई सुन रहा है। ये जो 19, 20, 21% वोट कांग्रेस को मिल रहे हैं, ये भी धीरे धीरे कम होने वाले हैं। एक लंबी लिगेसी है, कांग्रेस का लंबा इतिहास है, लंबा जनाधार है, लंबे समय से, उसकी वजह से मिल रहा है। और आप देखते रहिए कि 2029 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को अब तक जितने चुनाव में वोट मिले हैं उनमें सबसे कम मिलने वाला है। कांग्रेस कितनी तेजी से जनाधार खो रही है, इसका अंदाज़ा भी राहुल गांधी को नहीं है। उन्होंने अपनी एक दुनिया सपनों की बना ली है, उसी में जीते हैं। अपने झूठ की दुनिया को उन्होंने सच मान लिया है और लगातार उसी को दोहराते रहते हैं। ये भी नहीं देखते कि आम लोगों को छोड़िए, उनकी पार्टी के लोग कितना समर्थन कर रहे हैं उनका। तो ये छात्र संघ के चुनाव के नतीजे संदेश है जेन जी का कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं, उनके विजन के साथ हैं, उनकी नीतियों के साथ हैं, उनकी विचारधारा के साथ हैं। अब राहुल गांधी को समझना हो तो समझ लें, नहीं समझेंगे तो भुगतेंगे। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।